आप देख रहे हैं वतन समाचार। निदा खान के मामले में आज अदालत में इंटरिम राहत को लेकर के बहस हुई, जिसकी अगली सुनवाई 27 अप्रैल तय की गई है। सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि निदा खान को राहत नहीं मिलनी चाहिए। उसके साथ ही जो आरोप निदा खान पर हैं, वो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार SC ST को लेकर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हम भी अपने मीडिया के बंधुओं के जरिए से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस पूरे मामले में अगर कोई अंदर की जानकारी या कोई ग्राउंड लेवल की जानकारी या रिदा खान के रिलेटेड से अगर रिलेटिव से कोई जानकारी आती है तो आप तक पहुंचाएं, ताकि मामले की सच्चाई क्या है, इस मामले में रिदा खान का पक्ष क्या है, या उनके सहयोगी या उनके साथी या उनके वकील उनके हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं, वो बातें आप तक पहुंचाएं। लेकिन फिलहाल इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल की होगी। एक खबर यह भी है कि निदा खान को जो है कंपनी ने यह कह करके सस्पेंड कर दिया है कि आप पर जो आरोप हैं वो सीरियस आरोप हैं। इस पूरे मामले में जो भी सच्चाई होगी, मैंने पहले भी ये बात कही कि अदालत तय करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद जो है निदा खान के वकीलों की तरफ से अदालत में उस पर बहस की जाएगी। प्रेगनेंसी की लीव का भी मामला है, मैटरनिटी लीव का भी मामला है, अदालत के सामने वो बात भी रखी गई। अदालत सारे तथ्यों को देखेगी और 27 तारीख को क्या फैसला आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच खबर ये भी है कि जो है पुलिस अलग अलग मकामात पर गई है और वहां निदा खान को ढूंढने की कोशिश हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पहले भी आपको बताया कि जो है इस बात का दावा किया गया है, खासतौर से पांडे सर ने इस बात को अपने यूट्यूब चैनल पर TCH पर इसको दर्शाया है कि निदा खान मैटरनिटी लीव पर हैं और अपनी माता के साथ रह रही हैं। तो क्या सच्चाई है, इस रिपोर्ट्स ग्राउंड से क्या चीजें निकल के सामने आती हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन भ्रामक खबरों से बचें, ऐसी खबरें जो हमारी सभ्यता को दूषित करती हों। मुजरिम जो भी होगा, मुजरिम का कोई जात, उसकी कोई धर्म या उसकी कोई पहचान नहीं होती है। मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है। बस उसी तरह से उसको आप देखने की कोशिश करें। जो भी अपडेट्स आएंगे, निदा खान कसूरवार हैं या बेकसूर हैं, ये काम अदालत का तय करने का है। लेकिन रोगी मीडिया जिस तरह से सुपारी ले लेता है वो बहरहाल निंदनीय है। बने रहिए वतन समाचार के साथ।